बैठाए हुए हैं। ये ऐसा वैकेंसी जिसमें सिर्फ धरना पे धरना ही दिए जा रहे हैं। शुरू में एग्जाम को लेके धरना, फिर रिजल्ट को लेके, अब फिर ज्वाइनिंग को लेके, मतलब ये ऐसा वैकेंसी निकला है ना कि इसमें बस हम लोग स्ट्राइक पे स्ट्राइक किए जा रहे हैं। क्लियर कुछ हो ही नहीं रहा है। वजह क्या, और वो तो सरकार और एसीएस सिद्धार्थ सर जाने की वजह क्या है, वो क्यों इतना डिले कर रहे हैं। जी हम लोग आंदोलन करने नहीं आए हैं। हम लोग सरकार से विनती है कि जल्द से जल्द हम लोग को पदस्थापन किया जाए, विद्यालय भेजा जाए। हम लोग एक शिक्षक हैं, हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। मिलने के बाद ये बिहार नहीं पूरे भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद भी हम लोग को विद्यालय नहीं भेजा जा रहा है। सर एक बात बताइए सर, हम लोग तो शिक्षक हैं, पढ़ना जानते हैं, हम लोग अंदर की प्रोसेस तो नहीं जान सकते हैं। हाँ बस इतना जान रहे हैं कि ये लटकाने की काम हो रही है, क्योंकि इतना तो समझदार हैं, क्योंकि जो प्रोसेस साल भर में 2-2 टीआरई निकल गया, जो आज साल सवा साल में एक टीआरई में लग गया है, अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। बीपीएससी ट्री की आज जो परीक्षार्थी हैं पटना के गांधी मैदान में एक बार फिर अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि नज़ारा किस तरीके से पटना के गांधी मैदान का है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जो महिलाएं हैं अपने छोटे बच्चों के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए पटना के गांधी मैदान में आज पहुँची हुई हैं। उन्हीं से सीधे एक बार बातचीत करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3 के एग्ज़ाम को लेकर इनकी क्या कुछ मांगे हैं और आखिर कब तक ये सरकार इनकी बातों को जो है नजरअंदाज करती रहेगी। मेरा नाम निधि है। हमारी मांगे है कि हमें स्कूल अलॉट किया जाए और हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाया जाए। पिछले अब 1.5 महीने होने वाले हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, ना घर के ना घाट के बीच में बस पड़े हुए हैं। ना उधर का काम हो रहा है ना इधर का काम हो रहा है, बस बीच में हम लोग पड़े हुए हैं। और हम यही चाह रहे हैं कि हमारी बस ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी करवाया जाए। अगर लास्ट अप्रैल तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो 5 मई को हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। गर्दनी बाग में आप लोगों ने तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक अपना जो धरना जारी रखा, उसके बाद भी सरकार कोई सुध नहीं ले रही। हाँ सर, यही है। 9 मार्च को हम लोग का जो नियुक्ति पत्र मिला, उस समय एसी महोदय ने हम लोग को आश्वासन दिया कि 1 अप्रैल से आप लोग का स्कूल ज्वाइन करके ट्रेनिंग करवाया जाएगा, लेकिन उसके बाद हम लोग को 1.5 महीने से बैठाए हुए हैं। ये ऐसा वैकेंसी जिसमें सिर्फ धरना पे धरना ही दिए जा रहे हैं। शुरू में एग्जाम को लेके धरना, फिर रिजल्ट को लेके, अब फिर ज्वाइनिंग को लेके, ये ऐसा वैकेंसी निकला है ना कि इसमें बस हम लोग स्ट्राइक पे स्ट्राइक किए जा रहे हैं। क्लियर कुछ हो ही नहीं रहा है। वजह क्या, और वो तो सरकार और एसीएस सिद्धार्थ सर जाने की वजह क्या है, वो क्यों इतना डिले कर रहे हैं। वो तो हम लोग तो उन पर आश्रित है। हम लोग मजबूर हो गए कि फिर से हम लोग यहाँ पे आके खड़े होने पड़ गया। अब आगे उनकी बार-बार एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, इसको लेकर क्या? जी सर, ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है। टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ तो ऐसा इतना टाइम तो नहीं लगा। पहले एग्ज़ाम होता है, फिर लीक हो जाता पेपर, हम लोग फिर आते हैं रोते हुए, किसी तरह तैयार करके एग्ज़ाम देते हैं, फिर उसमें सिलेक्शन होता है, फिर डेट पे डेट, ऐसे ही करते हुए 1.5 साल बीत गया। हम लोग चाहते हैं कि स्कूल अलॉटमेंट जल्द से जल्द हो। हम लोग शारीरिक, मानसिक और जो आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। घर से बाहर निकलना प्रॉब्लम हो गई है। वो हर बार जो है ये इसका जो रिजल्ट है ना, चुनाव उनको दिखेगा। हम लोग यूपी से आए हैं, बच्चे हैं वहाँ से, गोरखपुर से, और उसके पहले 600 किलोमीटर की यात्रा करके मैं आई हूँ। कल नहीं परसों को मैं घर से निकली हूँ और इस उम्मीद में निकली हूँ कुछ यहाँ से मिलेगा, गुड न्यूज़ मिलेगा कि हम लोगों का जल्दी से हो स्कूल अलॉटमेंट। नहीं आया है जी, हम लोग आंदोलन करने नहीं आए हैं। हम लोग सरकार से विनती है कि जल्द से जल्द हम लोग को पदस्थापन किया जाए, विद्यालय भेजा जाए। हम लोग एक शिक्षक हैं, हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। मिलने के बाद ये बिहार नहीं पूरे भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद भी हम लोग को विद्यालय नहीं भेजा जा रहा है। सर कहिएगा सर, सामने से तो देख रहे हैं सर, एक बच्चे को लेके आए हैं, ये गर्मी में, कड़क की गर्मी में सर, धूप में लेके आए हैं। सोचिए बच्चे, मेरी तबीयत भी खराब है, मैं क्या करूँ, मजबूरी है, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ एडमिशन कराऊँ, कहाँ रहूँ, यहाँ रहूँ या जहाँ हमारी डिस्ट्रिक्ट मिली है मुझे वहाँ पे जाके एडमिशन कराऊँ, क्योंकि दोनों जगह तो संभव नहीं है सर कि हम एडमिशन करा दें। सेशन लग चुका है, अप्रैल का महीना खत्म हो चुका है, पूरा अप्रैल बीत गया और हम अपने बच्चे को एक दिन भी स्कूल नहीं भेज पाए। रीज़न ये है कि हम उतने पैसे नहीं हैं कि यहाँ भी एडमिशन कराए और जहाँ जाएंगे वहाँ भी एडमिशन कराए, क्योंकि जहाँ जाएंगे वहाँ तो बच्चों को लेके जाना पड़ेगा, मुझे वहीं एडमिशन कराना पड़ेगा। मुझे यही नहीं पता कि स्कूल मेरी है कहाँ, हम कहाँ पढ़ाने के लिए हैं, हमें स्कूल कहाँ देगी बिहार सरकार। तो कम से कम दे तभी तो एडमिशन करा पाए, वहाँ पे जाके लोकल में रह के अपना एडमिशन भी करा ले। तो बिहार सरकार से हम निवेदन करते हैं कि सर जब हम ही इतना परेशान हैं अपने बच्चे को लेके, तो किसी और के बच्चे को मैं कैसे पढ़ा पाऊँगी।
और हम अपने आप से इतना प्रताड़ित हैं तो मैं कैसे पढ़ा पाऊँगी। आप कहते हैं कि बेटियां को पढ़ाओ बढ़ाओ, साल भर से मेहनत करने के बाद एक बार आपको पता है TRE 3 लीक होने के पहले कैंसिल हो चुकी थी, दोबारा से हमने फिर से तैयारी की, फिर TRE दिए, फिर से रिजल्ट आया, उसके बाद भी 1.5 साल प्रोसेस होते होते 1.5 साल लगे। कितना पेशेंस रखे सर, पेशेंस मेरा हद तक टूट चुका है, क्योंकि इतना पेशेंस देखिए, एक बार लीक हुआ फिर भी तैयारी किए। भाई कैंडिडेट है, अब तो टीचर बन चुके, अब तो हमें बिहार सरकार रोड पे ना उतारे, अब तो शिक्षा के स्कूल में पहुंचाए, रोड पे क्यों उतार रही है हमें? मजबूर है, बताइए किस शिक्षक को मजबूरी हो रोड पे बच्चे को लेके आए? सोचिए इतना मजबूर हुआ है कि मांग करने के लिए हम रोड पे खड़े हैं। बताइए, मजबूर ना करे बिहार सरकार, उनसे निवेदन है, क्योंकि कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि रोड पे आए। 2 बार आते आते मैं गिर चुकी हूँ, क्योंकि मानसिक इतना प्रताड़ित हो चुकी हूँ कि घर में भी परेशान होती है। सारे लोग कहते हैं, कितने लोग तो कहते हैं सर कि तुम्हारी नौकरी ही नहीं हुई। नौकरी हुआ कहाँ है? जब इतना साल भर हो गया, नियुक्ति पत्र मिले 1.5 महीना हो गया, अभी तक स्कूल नहीं गई, नौकरी ही नहीं मिला है। कोई भरोसा ही नहीं करता घर में, बताइए कैसे विश्वास दिलाओ किसी को? अब विश्वास देते, आर्थिक भी तो कमज़ोर हो गए हैं सर, जहाँ कहीं कुछ काम करते तो छूट चुका है, क्योंकि ये तैयारी के कारण हमने तो काम छोड़ दिया। आर्थिक भी कमजोरी हो गया, मानसिक प्रताड़ना है, अब बच्चों से तो परेशान अलग है। तो सर बच्चे भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, पैसे भी नहीं आ पा रहे हैं, रह भी नहीं पा रहे हैं। तो बिहार सरकार जब हमारी ज्वाइनिंग लेटर मुझे हाथ में दे दी है, तो फिर स्कूल तक क्यों नहीं पहुँचा रही है? कम से कम बताए तो कहीं क्यों मजबूरी, क्या मजबूरी है, कैसी मजबूरी है सर? उन लोग के पास कौन सी मजबूरी है, बताए, हमें जानकारी मिलनी चाहिए। दूसरी बात कि आपको पता है कि सिद्धार्थ सर ने जिस दिन नियुक्ति पत्र मिला उस दिन ही उन्होंने बोला था कि 1 अप्रैल को आप लोग को ट्रेनिंग होगा। जब ट्रेनिंग बोलने के बाद सिद्धार्थ सर पीछे कैसे हट गए? जब उन्होंने बोला तो उन्हें देनी चाहिए ना, नहीं तो बोला तो पीछे हट गया, तो उनको एक बार तो कहना चाहिए ना कि हाँ भाई हमने क्यों कैसे पीछे हटे। तो सर प्रोसेस पे प्रोसेस अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है। सर एक बात बताइए सर, हम लोग तो शिक्षक हैं, पढ़ना जानते हैं, हम लोग अंदर की प्रोसेस तो नहीं जान सकते हैं। हाँ बस इतना जान रहे हैं कि ये लटकाने की काम हो रही है, क्योंकि इतना तो समझदार हैं, क्योंकि जो प्रोसेस साल भर में 2-2 TRE निकल गया, जो आज साल सवा साल में 1 TRE में लग गया है, अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो इतना तो पता है कि लटकाया जा रहा है। अब रीज़न क्या है वो शिक्षा विभाग जाने, बिहार सरकार जाने, क्योंकि वही लोग जान सकते हैं, पर इतना न लटकाए सर, निवेदन है, क्योंकि हम लोग भी शिक्षक हैं, इतना दिमाग है कि हम लोग को परेशान किया जा रहा है। तो आपने तमाम महिलाओं की और तमाम लोगों की बातें सुनी कि BPSC TRE 3 में ज्वाइनिंग जो है नहीं कराई जा रही है। 1.5 महीने हो गए नियुक्ति पत्र जारी किए हुए, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई इस पर ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। महिलाएं कह रही हैं, जो लोग ज्वाइन किए, जिन लोगों की नियुक्ति हो चुकी है, उनको वो कह रही हैं कि हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से भी परेशानियों का अब सामना करना पड़ रहा है। कैमरे पर सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।